मनुष्य का मन भटकता रहता है। भटकन है उसे शांति चाहिए, उसे आनंद चाहिए, और उस आनंद की खोज में मनुष्य दर दर की ठोकरें खाता रहता है। और कई बार इस आनंद के लिए वह इंद्रियों के सुखों का सहारा भी ले लेता है। सोचता है कहीं तो सुख मिलेगा, कहीं तो शांति मिलेगी। तो जहां भी छोटी सी किरण शांति की, आनंद की दिखती है, व्यक्ति उसी तरफ चल पड़ता है। मन बार बार चाहता है कि आनंद रस में डूबा रहूं, बार बार लगता है प्रसन्न रहूं, कोई दुख की छाया ना आए। परंतु सच्चाई यह है कि इस संसार में जब भी हम सुख की कामना करते हैं, तब हम विषयों के जाल में फंसते हैं। और विषयों के जाल में फंसने के बाद जो क्षणिक सुख होता है, जो कुछ क्षणों का होता है, वो जो सुख है वो बाद में दुख में परिवर्तित हो जाता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं के जाल में फंसता चला जाता है। हम अपने रिश्तों के लिए इच्छा करते हैं, धन के लिए इच्छा करने लग जाते हैं, सुख साधन एकत्रित करने लग जाते हैं कि हम आनंदित रहें। इसके लिए बहुत प्रयास होते हैं मनुष्य के। हमारी एक एक इंद्रियां हमें लालच देती हैं सुख का, और खींच के ले जाती हैं ऐसी जगह जहां पर सुख, शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होती, क्षणिक सुख मिलता है। और वो जो क्षणिक सुख है वो और हमारे भीतर लालच को पैदा करता है कि फिर दोबारा से उस चीज को भोगा जाए। तो एक एक इंद्रिय हमारे मन को फंसाती है और हम फंस जाते हैं इन इच्छाओं के जाल में। यदि मनुष्य चाहता है कि वह मुक्त हो जाए, मुक्ति के पथ पर चले, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी इन इच्छाओं को कम करना सीखें। इन इंद्रियों को समझें जो हमें विषयों में धकेल देती हैं, फंसा देती हैं। ये जो हमारी आंखें हैं, जो नेत्र हैं, ये चाहते हैं कि सुंदर दृश्य को देखें, सौंदर्य को देखें, तो आपको सुंदर दृश्यों की तरफ लेकर जाती हैं ये इच्छाएं। ये जो आंखें हैं, ये तो उपकरण की भांति कार्य करती हैं, परंतु आपके अंदर की ये जो इच्छा है, ये जो इंद्रिय है, ये ले जाती है आपको सौंदर्य की तरफ, खींचती है। सुंदर सुंदर दृश्य, प्राकृतिक दृश्य देखना चाहेंगे, सुंदर झरने, सुंदर फूल, पशु पक्षी, अलग अलग चीजों को आप देखना चाहते हैं, सौंदर्य को देखना चाहते हैं। हमारी नासिका हमें फंसाती है, अच्छी सुगंध हमें चाहिए, अच्छे परफ्यूम्स हमें चाहिए। हम चाहते हैं कि हम भी सुगंधित रहें। जब खुशबू आती है भोजन की, तब मन ललचाता है उसकी ओर, अपने आप ही हम खींचे चले जाते हैं। हमारी जिह्वा वह हमें ले जाती है अलग अलग भोजन की तरफ, अलग अलग टेस्ट की तरफ, और हम अलग अलग चीजों का भोग भोगना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अच्छा भोजन हमें मिले। व्यक्ति उस जाल में फंसता जाता है। हमारी सारी सेंसेस यह कार्य करती हैं कि किसी तरह से हम संसार में जुड़े रहें, क्योंकि इंद्रियों का काम ही यही है कि वह हमें संसार से जोड़ती हैं। और आनंद की खोज के लिए मनुष्य क्या करता है? इंद्रियों का सहारा लेता है, और इंद्रियों का सहारा लेकर फिर सुख की खोज में संसार से जुड़ जाता है। परंतु यह जो क्षणिक सुख है, ये कभी शाश्वत आनंद आपको नहीं प्रदान कर सकते। ये जो इच्छाएं हैं मनुष्य की, जिसके लिए मनुष्य भटकता है,
ये उसे भटकाती ही रहती हैं और इन्हीं इच्छाओं के कारण बार बार मनुष्य जन्म लेता है। जब तक आपकी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, मुक्ति नहीं होती है। अगर एक भी इच्छा रह गई, अगर अकाउंट में एक भी इच्छा रह गई है, आपके एक भी कर्म रह गया, उसका फल रह गया, तो उसे भोगने के लिए फिर दोबारा से जन्म होता है। कहते हैं कि जो भरत ऋषि थे, तपस्या करते थे, साधना करते थे। साधना करते करते उनके पास एक छोटा सा हिरण का बच्चा आता था। अब उस बच्चे से मोह हो गया। जब अंतिम समय आया तो उस बच्चे का, जो हिरण के बच्चे का मोह था, वो आसक्ति ने उन्हें बांध दिया। उसी आसक्ति के कारण, उसी अटैचमेंट के कारण फिर दोबारा से उनका जन्म हुआ और फिर हिरण का शरीर उनको प्राप्त हुआ। तो एक भी इच्छा रह गई, एक भी चीज रह जाती है, एक आसक्ति भी रह जाती है, तो वो दोबारा से आपको जन्म करा देती है। तो ये जो कामनाएं हैं, ये जो इच्छाएं हैं मनुष्य की, जब तक आप इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, इन्हें कम नहीं करेंगे और अपने मन को परमात्मा से नहीं जोड़ेंगे, तब तक आपको आनंद नहीं प्राप्त हो सकता। शांति हमारे भीतर है, सुख हमारे भीतर है, आनंद हमारे भीतर है, परंतु उस आनंद और उस शांति से जुड़ने के लिए प्रयास हमें ही करना है। यदि सिर्फ इच्छाओं को ही भोगना है, सुखों को ही भोगना है, तो यह हमें भटकाती रहेंगी। कहते हैं कि प्राचीन काल में एक राजा हुआ। जब वह 100 साल का होने वाला था तो मृत्यु उसके पास आई। तो मृत्यु ने राजा को कहा कि अब आपकी उम्र हो चुकी है, अब आपको जाना है मेरे साथ। तो राजा घबरा गया। राजा ने कहा कि मैं अभी तैयार नहीं हूं, मेरी अभी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जो अभी पूरी ही नहीं हुई। अभी तो मुझे लगता है कि जैसे अभी तो मैं इस पृथ्वी पर आया था, समय कैसे बीत गया मुझे तो पता ही नहीं चला। अब मैं 100 साल का जरूर हूं, परंतु मेरे मन में बहुत सारी कामनाएं और आकांक्षाएं हैं, मुझे उन्हें पूरा करना है। मेरे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हैं, मैं कैसे इस शरीर का त्याग कर दूं। तो मृत्यु को उस राजा ने कहा कि मैं तो जा नहीं सकता। तो मृत्यु बोली कि तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, तुम्हें तो जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें लेने आई हूं, इस शरीर का त्याग करो। तो राजा ने कहा कोई और मार्ग हो सकता है क्या? तब मृत्यु बोली यदि तुम्हारी जगह कोई और जाने को तैयार है तो सोचा जा सकता है। तो उस राजा ने क्या किया, अपने सभी बच्चों को इकट्ठा किया। उसके बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारी रानियां थी। तो अपने बच्चों को उसने कहा कि तुम में से कौन मेरी जगह जाना चाहता है मृत्यु के साथ। अब राजा 100 साल का होकर जाना नहीं चाहता था, तो उसके बच्चे तो उससे यंग ही थे, कौन जाना चाहेगा? कोई भी मरना नहीं चाहता। यदि आपसे भी पूछा जाए आज आप जाना चाहेंगे, तो मनुष्य मना कर देता है, कोई भी जाना नहीं चाहेगा। तो उसके सभी बच्चे चुप हो गए, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। अब जो सबसे छोटा बेटा था उसका, वो खड़ा हुआ। उसने कहा कि मैं चलने को तैयार हूं। तो मृत्यु हैरान हो गई कि इतना छोटा सा बालक ये कह रहा है कि मैं जाने को तैयार हूं, अभी उम्र ही क्या है इसकी। तो छोटे से बच्चे ने कहा कि जब 100 साल में मेरे पिताजी की इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो मेरी कैसे हो जाएंगी। तो मैं चलने को तैयार हूं, तुम मुझे लेकर चले जाओ। अब मृत्यु बेटे को लेकर चली गई। राजा को 100 साल की उम्र और मिल गई वरदान में। अब 100 वर्ष
बड़ा लंबा समय होता है। राजा भूल भी गया वो मृत्यु की बात, फिर से इच्छाओं में लगा रहा, फिर से भोगता रहा। अब जिंदगी में ऐसे रम गया कि भूल ही गया उस सत्य को, जो सत्य फिर दोबारा सामने आना था, सम्मुख आना था। अब जब 100 साल फिर पूरे होने लगे, यानी जब वो 200 साल का होने लगा, फिर मृत्यु आई कि राजा अब तो चलो। राजा ने फिर वही बोला कि मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे अभी दोबारा रहना है, इसी पृथ्वी पर रहना है, यहीं के भोग भोगने हैं, मुझे सुख भोगना है। फिर दोबारा से बच्चों को बुलाया गया और फिर एक बच्चे को लेकर मृत्यु गई। कहते हैं कि ऐसे अनेकों बार मृत्यु आई, 1000 बार मृत्यु आई और मृत्यु थक गई, परंतु राजा नहीं थका। तो यह है मनुष्य की इच्छाएं। आपका शरीर जीर्ण हो जाएगा, परंतु ये जो इच्छाएं हैं ये आपको नचाती रहेंगी, अंत समय तक नचाती रहती हैं।